हाय, मैं नरेंद्र। आप देख रहे हैं एनजे एजुकेटरी। दोस्तों, एनसीएल एग्ज़ाम 2020 में जो पोस्ट हेम ऑपरेटर की है, जिसमें सभी ऑपरेटर पदों के लिए कॉमन पेपर है, उसमें सबसे पहले दिया है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ इंजन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंजन। तो इंजन वह यंत्र है जिसमें केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उसी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, और बदलने के बाद जो यंत्र मूव करेगी, मतलब गति करेगी, कार्य करेगी, उसे ही तो हम इंजन कहेंगे। ठीक, अब देखेंगे इंजन कितने प्रकार का होता है। तो इंजन दो प्रकार का होता है। पहला इंटरनल कंबसन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबसन इंजन। इंटरनल जो है वो सिलेंडर के अंदर में रहेगा, एक्सटर्नल जो है वो बाहरी क्षेत्र में आपका रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईसी इंजन। आईसी इंजन क्या है? तो आईसी इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन जो फ्यूल है उसका दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड टू किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जाएगी और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रेन शाफ्ट रोटेट करेगी, घूमेगी। ठीक, तो आईसी जो इंजन है वो पेट्रोल डीजल दोनों में होता है दोस्तों। जैसे कि कार, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब आपका आईसी इंजन में आता है। और जो एक्सटर्नल कंबसन इंजन है, इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। फ्यूल का दहन से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, और उसी वाटर स्टीम के प्रेशर से पिस्टन मूव करती है दोस्तों। कोयले वाली रेलगाड़ी इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये तो आप पानी जहाज देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफरेंट आईसी इंजन और ईसीई इंजन। तो आईसी इंजन में फ्यूल का दहन अंदर होता है और ईसीई इंजन में फ्यूल का दहन बाहर होता है। ठीक, आईसी इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती और ईसीई में कंडेंसर की आवश्यकता पड़ती है। आईसी इंजन का प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग बनाइएगा। ठीक, और ईसीई में प्रेशर और टेम्परेचर लो होता है। ठीक, आईसी इंजन में पावर कम लगती है और ईसी इंजन में पावर अधिक लगती है। आईसी इंजन जो है वो सस्ता और हल्का होता है, और ईसीई जो इंजन है वो महंगे आते हैं और वो भारी भी। बात जो मैंने अभी बात की दोस्तों कि इंटरनल कंबसन इंजन जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों में होता है, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब के लिए। तो इसमें पेट्रोल में भी 2 स्ट्रोक इंजन होता है और 4 स्ट्रोक इंजन होता है। डीजल में भी 2 और 4 स्ट्रोक इंजन होंगे। ठीक, तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में देखते हैं, जिसमें पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी को, इस डिस्टेंस को ही स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक में पिस्टन के 4 स्ट्रोक, ये इंजन प्रक्रय का एक चक्र पूरा करता है, और इतने समय में क्रेन शाफ्ट 2 चक्कर मतलब 2 रेवोल्यूशन पूरा करते हैं। अब बात करते हैं 4 स्ट्रोक के बारे में। तो पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन, चौथा एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन को ही पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, तो पहला हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ, जो टॉप डेड सेंटर है वो नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। यह क्रिया इंजन के स्टार्ट करते समय होती है। जैसे ही पिस्टन टॉप डेड से बॉटम डेड सेंटर के लिए ट्रैवल करती है, वैसे ही जो इंजन का वाल्व होता है, इनलेट वाल्व, ठीक ना, वो खुल जाता है। और जब पिस्टन मूवमेंट करती है तो सिलेंडर में थोड़ी मोड़ी जगह खाली रहती है। वो मूवमेंट के कारण में मतलब पिस्टन नीचे आएगा तो जो गैप है वो बढ़ जाता है दोस्तों, जिससे कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल मिक्सर आ जाता है, और सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है।
अब तो एयर पेट्रोल मिक्सर आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंड कंप्रेसर स्ट्रोक की। कंप्रेसर स्ट्रोक क्या करता है कि जो पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है। इन स्ट्रोक में इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। इंजन का जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों अभी बंद है। ठीक, बंद होने के बाद एयर फ्यूल का जो मिश्रण आया था वह कंबसन चेम्बर में कंप्रेस हो जाता है और कंप्रेशन से मिश्रण जो एयर फ्यूल का है वो दाब और ताप उसका बढ़ जाता है, जिससे जलने में सुविधा होती है। तो कंप्रेशन हो गया। अब थर्ड देखते हैं हम एक्सपांशन। पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने पर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होता है। इंजन में एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व जिसे एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं और बीच में आपका रहता है स्पार्क प्लग। ठीक, तो स्पार्किंग होता है जिससे एयर फ्यूल का मिक्सर स्थिर आयतन पर जलता है। जलने से अलग ताप और दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से ही पिस्टन को जो टॉप डेड सेंटर में रहता है वो कंप्रेस करता है, मतलब दबाता है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ ढकेलता है। इसमें दोनों वाल्व, इनलेट और आउटलेट वाल्व भी इसमें बंद रहते हैं। ठीक, इस स्ट्रोक में पिस्टन को वर्क करने की पावर मिलती है। अगर क्वेश्चन में पूछे कौन से स्ट्रोक में पावर वर्क करने की पावर मिलती है तो एक्सपांशन स्ट्रोक में पावर मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर होती है, ठीक ना, तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, इनलेट वाल्व बंद रहता है। ठीक, अतः हाई प्रेशर होने के कारण जली गैसें एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जो जली गैसें हैं मैंने इमिशन स्टैंडर्ड में पढ़ाया है दोस्तों। वहाँ पे वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें जली है तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। ठीक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है और जैसे पहुंचता है तो आउटलेट वाल्व जो रहता है वो बंद हो जाता है और जो इनलेट वाल्व होता है वो खुल जाता है। ठीक, वो पुनः खुल जाता है। इस प्रकार पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। इन 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 रेगुलेशन होते हैं और पिस्टन के कितने, 1 रेगुलेशन में इसकी शक्ति मिलती है। तो ये हो गया 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। अब बात करते हैं 2 स्ट्रोक। ठीक, तो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का प्रक्रम 1 साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है और पिस्टन के 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का 1 रेगुलेशन होता है। प्रत्येक रेगुलेशन में क्रैंकशाफ्ट को 1 बार पावर मिलती है। इसमें 4 स्ट्रोक की जगह 2 स्ट्रोक होता है। ठीक, जिसे क्रमशः अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक कहेंगे। इन्हीं 2 स्ट्रोक में ही सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट चारों ऑपरेशन होते हैं। इनमें पिस्टन के ऊपर एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है। ठीक ना दोस्तों, पिस्टन के ऊपर में एक डिफ्लेक्टर होता है और जो वाल्व होती है 4 स्ट्रोक इंजन में हमने वाल्व देखा था, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट देख लेते हैं एसआई इंजन की और सीआई इंजन की, मतलब स्पार्क इग्नाइजेशन और कंप्रेशन इग्नाइजेशन। ठीक, यह देखिए एसआई इंजन जो है पेट्रोल से चलता है और सीआई इंजन जो है डीजल से चलता है। एसआई इंजन में कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है, सीआई इंजन में नहीं होती। ठीक, यह एसआई इंजन ऑटो साइकिल का कार्य करता है और सीआई इंजन है वो डीजल साइकिल का कार्य करता है। एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होती है और सीआई इंजन की कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होती है। ठीक, एग्जाम में अगर पूछेगा कि किसकी कंप्रेशन रेशियो कम है ज़्यादा है तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो एसआई इंजन सस्ता होता है, सीआई इंजन महंगा होता है। एसआई इंजन में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, सीआई इंजन में ईंधन की खपत कम होती है।
एसआई इंजन में मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल हो गया, और कंप्रेशन एसीआई इंजन जो है वो बस ट्रक ट्रैक्टर ये होगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों एसआई इंजन और सीआई इंजन के डिफरेंट। अब देखते हैं हम 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में। ठीक, तो 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर होते हैं और 2 स्ट्रोक में एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, और 4 स्ट्रोक में क्या है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक, 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसमें एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पावर कम उत्पन्न होगी और उसमें पावर ज़्यादा उत्पन्न होगी। 4 स्ट्रोक में कम और 2 स्ट्रोक में ज़्यादा। ठीक, तो 4 स्ट्रोक का जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा और 2 स्ट्रोक का जो आउटपुट है वो कम होगा। 4 स्ट्रोक ज़्यादा गर्म नहीं होगा और 2 स्ट्रोक ज़्यादा गर्म होगा। 4 स्ट्रोक कम आवाज़ होगी और 2 स्ट्रोक में ज़्यादा आवाज़ होगी। फ्यूल पूरा जलेगा 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में फ्यूल जो है वो पूरा नहीं जलेगा। दोस्तों आई होप आप लोग इंजन के वर्क को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी ये वीडियो देख सकें।